तो उसका जो अभिव्यक्त रूप है वो प्राण है, और वो प्राण अपने को 5 भागों में विभाजित करता है। उनके 5 नाम दिए हैं। फिर सबसे पहला प्राण, फिर है अपान, फिर है व्यान, फिर है समान, और फिर है उदान। जो प्राण है वो प्रवेश करता है, और उदान है वो निकल जाता है। इसके बीच में 3 विभाजित चीज़ें आ गई हैं, अपान, व्यान और समान। तो उसके प्रश्न थे वो कहाँ रहते हैं। तो जो अपान है, यहाँ से शुरू करेंगे। प्राण जो है वो प्राण कहाँ रहता है, तो अपान कहाँ रहता है। अपान रहता है हमारे हृदय से नीचे, नाभि से भी नीचे। तो नाभि से नीचे 2 द्वार हैं गांव के। वो कौन कौन से हैं, एक उपस्थ और एक पायु। यानी कि जो हमारा मल द्वार है और जो हमारा मूत्र द्वार है। तो जो हमारा मूत्र द्वार है उसमें भी फिर 2-3 चीज़ें और जुड़ जाती हैं। जैसे जब संतानोत्पत्ति करती है माताएं, तो उसका जब बच्चा निकलता है तो वो उसी की प्राण का जो अपान हिस्सा है वो उसको प्रेस करता है और बच्चे को बाहर निकालता है। नमस्कार, प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला, और प्रतिदिन की तरह हमारे साथ हैं हमारे विद्वान ब्राह्मण अरुण प्राचर जी। नमस्कार प्राचर जी, आपको नमस्कार है। प्राचर जी, मैं कभी कभी ना सोचता हूँ कि जब आदमी का भाग्य उदय होता है ना, सौभाग्य, तो फिर वो वेदों की चर्चा सुनने को मिलती है, उपनिषदों पे, पुराणों पे, गीता पे चर्चा सुनने को मिलती है। ये बात सही है। तो मेरे को लग रहा है मेरा भी आजकल भाग्य उदय हो रहा है, जो आप जैसे विद्वान हमें मिले हो। और मतलब इतना रुचिकर है, पता नहीं क्यों हम लोगों ने उनको खाली अपनी अलमारियों की शोभा बना दिया, मंदिर की शोभा बना दिया। हम उन पर पढ़ते नहीं, उन पर विचार नहीं करते। अब ये प्रश्न उपनिषद की बात चल रही है, इसमें ऋषि कुमार जो है कितने सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। और पिपलाद ऋषि कितनी ममता से, विनम्रता से उनका उत्तर दे रहे हैं। जी। तो अश्वलायन जो एक ऋषि है, बच्चे हैं जो ब्राह्मण है, उन्होंने जो प्रश्न पूछा ना, वो मेरे को बहुत रुचिकर लगता है। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल। ये तो आपने जो बात कही ना, मुझे वो याद आ गई कि जब पुण्य क्षीण होते हैं तो पीछे भागता है सदग्रंथों के, दूर चला जाता है। और जब पुण्य प्रज्वलित होते हैं तो फिर कहते हैं रघुनाथ सेवा। फिर वो रघुनाथ के वांग्मय की तरफ भागता है और उसकी सेवा भी करना चाहता है। और आज हम बैठे भी ब्रह्म सरोवर पे। बिल्कुल। उधर कितनी क्या बात है, ब्राह्मणों की, विद्वान ब्राह्मणों की संगति, चर्चा हो उपनिषद और वेदों पे, और किनारा हो, तट हो ब्रह्म सरोवर का, और सुनने वाला मेरे जैसा नलायक हो। सचमुच लकड़ी की साधना, लोहा भी तरने वाली बात है। ये आपकी मतलब पता नहीं मैं क्या कहूँ, पर ये आप ये शब्द यूज़ नहीं कर सकते। अब मैं बड़े नज़दीक से देख रहा हूँ आपको, इतना बौद्धिक और इतना इंटेलिजेंट। मेरे को लगता है कि हम आपस में चर्चा करते रहेंगे ना एक दूसरे की तारीफ में, तो लोग दर्शक कहेंगे ये तो अपनी बात उपनिषद पे आओ सीधा ही। जी। अश्वलायन ने प्रश्न पूछा, जैसे दो उत्तर तो मिल गए बच्चों को, 2 हो गए। तो तीसरा जो प्रश्न आपने जिक्र किया अश्वलायन का, तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ना 6 के 6 प्रश्न मुझे ऐसा लगता है कि जुड़े हुए हैं आपस में, सबके सब प्रश्न आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है पहले ने जो प्रश्न किया ना उसी में से दूसरा निकल आएगा, फिर वो तीसरा भी उसी में से निकला। प्राण की बात कर रहे थे तो ये उसी में से उसने 6 बातें पूछ ली आगे अश्वलायन ने कि पिपलाद महर्षि, आपने जो बातें कही कि ये जो प्राण है जब शरीर में आ जाता है और जब निकल जाता है, 2 बातें हैं। इसका मतलब कहीं प्राण था और इस शरीर में आ गया, और फिर ये कहीं प्राण चला जाता है शरीर से निकलकर। तो ये 2 बातें जो हैं, इन सब बातों से जुड़ी हुई हैं कि ये फिर करता क्या है शरीर में आकर। और आपने जब संकेत किया कि ये 5 होते हैं, तो ये अपने को विभाजित कैसे करता है, और विभाजन के बाद वो अलग अलग जब वो 5 हो जाते हैं तो उनका काम क्या होता है। ये सारी की सारी बातें इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी रुचिकर थी। तो पिपलाद ने उसकी तरफ देखकर कहा फिर कि प्राण जो है वो प्रजापति के भेजने से शरीर में आता है। अच्छा।
और प्रजापति क्यों भेजता है? क्योंकि जिस शरीर को उसने चुना होता है, उस शरीर की आकांक्षाएं, उस शरीर के पूर्व के कर्म और उस शरीर का आकर्षण, ये रीबर्थ के 3-4 नियम हैं, जिसमें अट्रैक्शन और ये जो अपनी इच्छा, हाँ, कर्मों का फल और इच्छा, ये सब बातें आती हैं। तो उसके आधार पर फिर प्राण यानी कि जीव जिसको कहें, इस तीसरे प्रश्न में उन्होंने जीव शब्द आ गया, यानी कि आत्मा, ये शब्द आ गया। तो उसका जो अभिव्यक्त रूप है वो प्राण है, और वो प्राण अपने को 5 भागों में विभाजित करता है। उनके 5 नाम दिए हैं। फिर सबसे पहला प्राण, फिर है अपान, फिर है व्यान, फिर है समान और फिर है उदान। जो प्राण है वो प्रवेश करता है और उदान है वो निकल जाता है। इसके बीच में 3 विभाजित चीज़ें आ गई हैं, अपान, व्यान और समान। तो उसके प्रश्न थे वो कहाँ रहते हैं। तो जो अपान है, यहाँ से शुरू करेंगे। प्राण जो है वो प्राण कहाँ रहता है? हमारे यहाँ पूरे शरीर में कहते हैं कि 72,000 करोड़ नस नाड़ियाँ हैं। हाँ, 72 करोड़ नाड़ियाँ, नस नाड़ियाँ। हाँ, और वो सारी की सारी हमारा जो हृदय है उससे जुड़ी हुई है। ये अब्स्ट्रैक्ट है, मतलब ये ग्रंथों की बात है। नहीं, साइंस भी मानती है। साइंस मानती है, पर साइंस उसको ना अलग संख्यात्मक तरीके से लेती है। उस संख्या तक भी नहीं पहुंचती वो। हाँ, मानती है। हाँ, मानती है। उतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाई हमारी साइंस। हाँ, जो हमारे शास्त्र बताते हैं। हाँ, ये आप लगे भाषा यूज कर सकते हैं कि पहुंच नहीं सकी अभी तक, लगे हुए हैं। ठीक ठीक, बिल्कुल सही बात है। तो हृदय को दूसरे अंगों तक जो भेजता है, जिसको आज की भाषा में अन्न, उसमें तो शब्द अन्न लिखा हुआ है कि जो अन्न को भेजता है। तो अन्न का मतलब ये है कि हर एक इंद्री को शक्ति प्रदान करने वाला जो भी चीज़ है वो हाँ, अन्न और ऑक्सीजन आज की भाषा में कहें, यानी कि खून और ऑक्सीजन, प्राण। तो वो काम करता है, जो पहला भाग है प्राण का। प्राण अपान जो है वो हमारा, जो हमारे यहाँ शरीर में ना, शरीर को उसी उपनिषद में ग्राम कहा है। जैसे गीता में कहा है ना, नवद्वारे पूरे देही। इस शरीर रूपी नगर के 9 दरवाजे हैं। तो उन 9 दरवाज़ों में हम जानते ही हैं, 2 4, 2 6 और 1 7, और उपस्थ और पायु, ऐसे ये 9 दरवाजे हैं। तो प्राण क्या करता है, जो ये हिस्सा है इसमें तो उदान रहता है, उसको नहीं छेड़ते उपनिषद में उत्तर बताते हुए पिपलाद। तो अपान कहाँ रहता है? अपान रहता है हमारे हृदय से नीचे, नाभि से भी नीचे। तो नाभि से नीचे 2 द्वार हैं गांव के। वो कौन कौन से हैं? एक उपस्थ और एक पायु, यानी कि जो हमारा मल द्वार है और जो हमारा मूत्र द्वार है। तो जो हमारा मूत्र द्वार है उसमें भी फिर 2-3 चीज़ें और जुड़ जाती हैं। जैसे जब संतानोत्पत्ति करती है माताएं, तो उसका जब बच्चा निकलता है तो वो उसी की प्राण का जो अपान हिस्सा है वो उसको प्रेस करता है और बच्चे को बाहर निकालता है। ऐसे ही मल की बात है, ऐसे ही मूत्र की बात है, ऐसे ही वीर्य की बात है, ये सब बातें। तो उसका एक काम बांट दिया प्रजापति ने कि जो अपान है वो यहाँ रहेगा और इसका ये काम है। दूसरा है समान। समान क्या करता है? समान जो हमारा मिडल हिस्सा है, मिडल एरिया ऑफ द मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश कहते हैं लोग, बिल्कुल बोलचाल की भाषा में जी। जो मध्य भाग है वो केंद्र बिंदु जो है हमारा, वो नाभि है। और ये सारे का सारा एरिया जो हमारे अन्न को, पचाम्यन्नं चतुर्विधम, 4 प्रकार से आप अन्न को खाओगे तो उसका पाचन भगवान किसके द्वारा करेंगे? इस 5 प्राणों में से जो एक समान नामक प्राण है, वो उसका काम करेगा। क्या बात है। और वो कैसे काम करेगा? वो अपने को ना जठराग्नि के रूप में परिवर्तित करेगा। तो वो जठर अग्नि जलाएगा और अन्न को रसायन में परिवर्तित करके दूसरी जगह भेजेगा। साइंस ये तो मानती है, लेकिन उतनी गहराई तक नहीं जा पा रही। हाँ, ये तो मानती है जठराग्नि, ये वो सारा।
तो तीसरा जो है तो जो पाचन के लिए जो हमारी नाभि है, हाँ जी, मेन के अंदर वो है। हाँ, मतलब पेट सारे का सारा, नाभि के आसपास का जो भाग है वहाँ प्राण रहता है समान नामक अभिधान से। ठीक है, उसका नाम उस समय समान समान रहता है। और फिर वो करता क्या है, वो एक तो पचाता है और एक दूसरा वो जो सब पूरे के पूरे हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम, इसलिए उसका नाम समान रखा है। अच्छा अच्छा, वो भी वही करता है। और तीसरा है प्राण अपान समान व्यान। व्यान वो है जो हमारे अंगुष्ठ के नाखून से बिल्कुल जो बाहर अंगूठे का जो हमारी बॉडी का बाहर अंग निकला है वहाँ से लेकर और हमारे शिखा तक पूरी जितनी भी नाड़ियाँ हैं उसका जो संचरण है, रुधिर संचरण, जो ब्लड सर्कुलेशन जो हमारा चलता है, उसको जो पुशअप करता है वो व्यान है। इसीलिए ना व्यास यानी कि फैला हुआ पूरे शरीर में जो फैलता है उसका नाम व्यान रखा है। बड़ा काम है मतलब ये प्राण के इस भाग का। देखो मानती साइंस भी है, उनके नाम अलग हैं, नाम अलग है, थोड़ा सा तरीका अलग है। हाँ जी, मानती इसी ये सेम चीजें हैं, मेडिकल कॉलेज वाले सेम यही मानते हैं जी जी, लेकिन ये नहीं मानते कि ये समान है, ये है, ये उनको हाँ, पता नहीं, बस बॉडी का ये कल्चर है, बॉडी ये करती है वो करती है। हाँ बात वही है, बिल्कुल। मतलब कि ऐसा मान सकते हैं कि हमारे ऋषियों ने जो स्थापित किया था, मेडिकल साइंस उस तरफ जा रही है लेकिन पहुंच नहीं पा रही वहाँ तक। और फिर चौथा है प्राण अपान समान व्यान उदान। प्राण हमने देख लिया ऊपर, जो मतलब जो जाता है अंदर, और प्राण अपान हमने देखा कि वो निचले हिस्से में रहता है। अपान वायु कई बार जब अपान वायु निकालता है शरीर तो बैठ नहीं सकते हम, बड़ी स्मेल आती है। अपान प्राण अपान समान जो नाभि प्रदेश में यहाँ मध्य भाग में रहता है, समान व्यान जो सारे के सारे शरीर में रहता है। और लास्ट है उदान। उदान जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर रहता है। और वो सप्त अर्ची शब्द आया है उसमें कि 7 प्रकार की ज्वालाएं हैं। इसीलिए ना अर्चिरयण जो सूर्य है उसको किरणें, अर्ची मैंने किरणें, जो 7 प्रकार की किरणें हैं वो 7 प्राण क्या है, अपने आप में एक आग है। आग है तो हम ठंडे नहीं होते, तो हम जीवित रहते हैं। आग तो बहुत मूल्यवान है। और वो उस आग के उन 7 जो अर्चियां हैं उसमें से वो अर्चियां दिखाई देती रहती हैं, या फिर कहे प्रजापति उनको उन द्वारों से देखते रहते हैं कि वो बुझ तो नहीं गई। तो वो कौन कौन सी है? नाक के 2 भाग, इन छेदों में से अर्ची आती है। आँख के 2 भाग, इन छेदों में से अर्ची आती है। कान के 2 भाग, इन छेदों में से अर्ची आती है। ये 6 हो गए। और एक ये मुंह का भाग, इसमें से अर्ची आती है। वो जो ज्वाला है अंदर प्राण की, प्राण रूपी अग्नि की, उसमें से ये 7 द्वारों से वो अर्ची बाहर निकलती है और ज्वाला जल रही है तो हम जीवित रहते हैं। इसको संकेत देती है, संकेत देती है ज्वाला जल रही है, ज्वाला जल रही है। मैं नहीं जला, बंदा जिंदा है भाई, जीवित है भाई। और ये उदान का काम है। तो इतनी रुचिकर ढंग से सुनकर कौशल का जो लड़का था वो आश्वलायन, वो तो इतना अभिभूत हो गया पिप्पलाद को, और वो झुक कर उसको प्रणाम करने लगा। और मतलब खुद को वो सोचने लगा कि मैं सेटिस्फाइड कर दिया मेरे गुरुवर पिप्पलाद जी ने। तो ये तीसरा प्रश्न का हल तो था। दर्शकों, ये थे हमारे अरुण पराशर जी, जो एक एक प्रश्न की ना एक एक व्याख्या इतने सुंदर ढंग से करते हैं ना, सच में मेरा दिल करता है कि ये लगातार चलता रहे। आप सभी सहयोग देते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।